दोस्तों, क्या आप रोज-रोज पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों से परेशान हैं? तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। परंतु इससे पहले आपको बता दूँ कि यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, खबर ये है कि जिस तरह भारत ईंधन के लिए आयात पर निर्भर है, उसी तरह भारत खाद्यान्न तेलों के लिए भी पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। भारत में वैसे तो सरसों तेल, मूंगफली के तेल, नारियल के तेल का उत्पादन किया जाता है, परंतु ये भारत की बड़ी आबादी के लिए बहुत कम है। इसलिए भारत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्यान्न तेलों का आयात करता है। इनमें सबसे बड़ा आयात करता है भारत पाम ऑयल का, और ये पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों से आयात किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और पेट्रोल और डीजल के उत्पादक देश यानी ओपेक देशों ने पेट्रोल और डीजल के उत्पादन को बढ़ाने से इनकार कर दिया है, अर्थात कि कीमतें अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसका असर दुनिया भर के देशों के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने भी अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल का प्रयोग करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं और भारत सरकार प्रयास कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के अंदर इथेनॉल का प्रयोग कर इसकी कीमतों को संतुलित किया जा सके और आयात पर निर्भरता को थोड़ा कम किया जा सके। और इस तरह से अन्य देश भी अपने यहाँ इसी प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने भी यही घोषणा अपने देश में कर रखी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है और इंडोनेशिया सरकार ने फैसला किया है कि वहां इंडोनेशिया के अंदर उत्पादन का 30% पाम ऑयल पेट्रोल में ब्लेंडिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात निर्यात के लिए उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे सीधे सीधे पाम ऑयल की कीमतों पर असर पड़ेगा। भारत अपना आयात भी इंडोनेशिया से करता है, यानी कि भारत अब अधिक दरों पर आयात करने के लिए मजबूर हो जाएगा और उसका असर सीधे सीधे आपके अपने यहाँ अपने देश में कीमतों पर पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि पाम ऑयल का प्रयोग आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं तो इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली अनेक चीजों में पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके यहाँ जितने भी प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं या शैम्पू का प्रयोग करते हैं, उसमें पाम ऑयल का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। साथ ही बाहर बिक रहे जितने भी प्रकार के वेफर्स यानी चिप्स वगैरह होते हैं, उसमें भी पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। बाहर में जितने भी रेस्टोरेंट्स चलते हैं, अधिकतम में इसी तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी आपको हर जगह अधिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी। इतना ही नहीं, भारत यूक्रेन और रूस से बड़ी मात्रा में सूर्यमुखी के तेल का आयात भी करता है, परंतु युद्ध के कारण यह आयात पूरी तरह से ठप हो चुका है और इसका सीधा असर भारत में सूर्यमुखी के तेलों अथवा रिफाइंड तेलों के ऊपर पड़ने वाला है। और भारत एक बहुत बड़ा आयातक है सोयाबीन के तेल का भी। जी हाँ, सोयाबीन का तेल भारत दक्षिणी अमेरिकी देशों से करता है, जिसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना शामिल हैं और इन देशों में इस साल सूखा पड़ा हुआ है, अर्थात उत्पादन में भारी गिरावट आई है, जिसका असर सीधे-सीधे तेलों की कीमतों पे पड़ेगा और यहाँ सोयाबीन के तेल की कीमत भी बढ़ने वाली है, अर्थात आपकी ईंधन के साथ-साथ आपके खाद्यान्न तेलों की कीमतें भी उसी बेतहाशा ढंग से बढ़ेंगी, जिसका और आपकी चिंता भी उसी तरह से बढ़ने वाली है। तो अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।